क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पेनफुल प्रॉब्लम से आप रोज लड़ रहे हैं वो असल में कोई और नहीं, आप खुद हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन यही ब्रियाना विस्ट की किताब द माउंटेन इज यू का सबसे बड़ा सच है। दोस्तों, ये कोई ऑर्डिनरी किताब नहीं है। ये एक ऐसी किताब है जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट, यानी आपके मन के बनाए हुए पहाड़, इनको समझने में आपकी मदद करती है और यह भी बताती है कि कैसे आप खुद ही इन पहाड़ों के थ्रू अपनी ग्रोथ को रोके हुए हैं, खुद ही अपने सपनों के सामने दीवारें बना लेते हैं और खुद ही अपने अंदर वो डर, वो डाउट और वो पुरानी आदतें पालकर बैठ जाते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। ये किताब समझाती है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा भी बाहर निकले और अपने अंदर के दर्द को हील करना सीख गए तो आपकी लाइफ बिल्कुल बदल सकती है। क्योंकि असली लड़ाई दुनिया से नहीं होती, असली लड़ाई अपने आप से होती है। और जब इंसान अपनी इनर माउंटेन्स यानी अपने मन की बनाई हुई पहाड़ियों पर चढ़ना सीख लेता है तो वो अपने आप को एक ऐसे वर्जन में बदल लेता है जो फियरलेस भी है, कॉन्फिडेंट भी और अनस्टॉपेबल भी। तब जब आप ये समझ लेते हैं कि असली लड़ाई हमारे अंदर की दीवारों से है तो अगला बड़ा सवाल खुद ब खुद सामने आता है कि आखिर ये दीवारें बनती कैसे हैं, यानी व्हाट इज सेल्फ सबोटेज। सेल्फ सबोटेज का मतलब है वह पल जब आप जानकर भी वो काम करते हैं जो आपकी ही प्रगति को रोक देता है। जैसे आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है, हेल्दी रूटीन बनाना है, काम आगे बढ़ाना है, लेकिन फिर भी आप प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं, खुद को छोटा समझ लेते हैं या उन्हीं पुराने पैटर्न्स में वापस लौट जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके पैरों में बंधी एक इनविजिबल रस्सी आपको पीछे खींच रही हो और सबसे शॉकिंग बात, वो रस्सी आपने ही बांधी होती है। तो सेल्फ सबोटेज का मतलब होता है जब आपका अंदर का डर आपको उस बदलाव से बचाने की कोशिश करता है जो असल में आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। यानी मन कहता है कि थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, अभी मूड नहीं है या कल से शुरू करेंगे, और धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें आपकी पूरी जिंदगी को रोकने लगती हैं। तो इस किताब के अकॉर्डिंग सेल्फ सपोर्टेज कोई गलती नहीं है, ये एक मैसेज है, एक ऐसा मैसेज जो बताता है कि आपके अंदर कोई पुराना दर्द, कोई डर या कोई अनहील्ड पार्ट अभी भी बाकी है और वही आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। और जब आप इस मैसेज को समझ लेते हैं तभी असली बदलाव शुरू होता है। अब जब हमें ये समझ आ गया कि सेल्फ सबोटेज असल में हमारी ही मन की बनाई हुई दीवारें हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं? क्यों हम जानते हुए भी वो काम कर बैठते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाता है? क्यों हम खुद ही अपनी ग्रोथ को रोके हुए हैं? किताब कहती है कि इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, हम बदलाव से डरते हैं। ये डर कई तरह का हो सकता है। डर कि अगर हमने कोशिश की और फेल हो गए तो क्या होगा? डर इस बात का कि अगर हम बदल गए तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, हो सकता है हमारा नया वर्जन उन्हें पसंद ना आए। डर इस बात का कि जो दुख हमें आज पता है कहीं उससे बड़ा दर्द नया रास्ता न दे दे, या फिर वो डर जो पिछले किसी दर्द से पैदा हुआ हो और अभी तक हील नहीं हुआ हो। इंसान अक्सर नोन पेन के साथ रहना पसंद करता है बजाय अननोन ग्रोथ के रिस्क के। सेल्फ सबोटेज हमारी माइंड की एक तरह की सेफ्टी मैकेनिज्म बन जाता है। मन कहता है कि रुक जाओ, ये नया है, शायद रिस्क है, और हम वापस उन्हीं पुरानी हैबिट्स में लौट आते हैं जहां सब कंफर्टेबल लगता है, चाहे वो कंफर्ट हमारी लाइफ को बर्बाद ही क्यों ना कर रहा हो। कभी कभी हम सेल्फ सबोटेज इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम सक्सेसफुल होने के लायक नहीं हैं, हम खुद को प्रूव करने से डरते हैं, या फिर हमने बचपन से किसी झूठी कहानी पर विश्वास कर लिया कि जैसे मैं तो लकी नहीं हूँ, या फिर यह काम करना मेरे बस की बात नहीं, या फिर मेरे लिए जिंदगी हमेशा कठिन रहेगी। और जब तक ये पुरानी कहानियां, ये पुराने बिलीफ आपके अंदर जिंदा हैं, आप हर बार खुद को ही नीचे खींचते रहेंगे। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है कि इन बिलीफ्स को बदला जा सकता है, और यही इस किताब की खूबसूरती है। ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बल्कि सॉल्यूशन भी बताती है। लेकिन दोस्तों, सेल्फ सबोटेज की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें कई बार पता ही नहीं चलता कि हम ऐसा कर रहे हैं। हमें लगता है कि बस समय सही नहीं था, या अभी मूड नहीं है, या फिर ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन किताब कहती है कि अगर आप अपनी लाइफ में स्टक महसूस करते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं आप खुद को रोक रहे हैं। जैसे आप कंफर्ट जोन में ही टिके रहते हैं,
चाहे आपको पता हो कि ग्रोथ बाहर है, फिर भी आप उसी पुराने सेफ और प्रिडिक्टेबल जोन में फंसे रहते हैं। किताब कहती है कि सुरक्षित रहना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ सुरक्षित रहने की आदत आपकी पूरी जिंदगी को रोक सकती है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, एक लड़का है जिसे हर साल जनवरी में जिम ज्वाइन करने की बहुत मोटिवेशन आती है। वो मेंबरशिप भी ले लेता है, अच्छे शूज भी खरीद लेता है, डाइट चार्ट भी बना लेता है, लेकिन जिम जाने के टाइम पर मन एक्सक्यूजेस बनाने लगता है कि आज मौसम थोड़ा खराब है, वर्कआउट अकेले करना बोरिंग लगेगा, पहले थोड़ा फिट दिखूं फिर जिम में कॉन्फिडेंटली जाऊंगा, कल पक्का जाऊंगा, आज बस रेस्ट। धीरे धीरे एक हफ्ता निकल जाता है, फिर 2 हफ्ते, और अंत में वो जिम जाना ऑलमोस्ट बंद कर देता है। बाद में वो खुद से कहता है कि यार जिम मेरे बस की बात नहीं। पर असल में बस की बात जिम नहीं थी, बस की बात उसके अंदर का डर, कंपैरिजन और ओवरथिंकिंग थी। यही सेल्फ सबोटेज है, यानी आपका मन आपको उसी कंफर्ट जोन में वापस खींच लेता है जहां कोई रिस्क नहीं, लेकिन कोई ग्रोथ भी नहीं है। अब तक हमने ये समझा कि हम खुद अपनी प्रोग्रेस को कैसे रोकते हैं, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है कि ये आदत आती कहाँ से है, क्यों हम बार बार वही गलती रिपीट करते हैं और वही पुराने पैटर्न्स में गिरते हैं, चाहे अंदर से हम कितना भी बदलना चाहें। तो किताब कहती है कि सेल्फ सबोटेज की जड़ 3 चीजों में होती है। फर्स्ट है पुराना दर्द जो कभी हील नहीं हुआ। दोस्तों, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई इमोशनल वाउंड जरूर होता है। कभी चाइल्डहुड रिजेक्शन, कभी किसी का हार्श कमेंट, या कभी किसी रिलेशनशिप में मिला हर्ट, कभी किसी फेल्योर का गिल्ट। ये दर्द समय के साथ दब तो जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता, और जब ये हील नहीं होता तो ये हमें अनकॉन्शियसली डराता रहता है। हम नया एक्शन लेने से पहले ही घबरा जाते हैं, क्योंकि मन सोचता है कि पता नहीं फिर वही दर्द ना मिल जाए। यही डर सेल्फ सबोटेज बन जाता है। दूसरा है पुराने बिलीफ्स जो आज भी आपकी जिंदगी चला रही हैं। हम बचपन या टीनेज में कुछ बिलीफ्स बना लेते हैं, जैसे मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ, मेरी लाइफ में थिंग्स इजी नहीं होती, सक्सेस लकी लोगों को मिलती है। तो समस्या ये है कि हम बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन कई बिलीफ्स बड़े नहीं होते। वो वही पुराने माइंडसेट से आज भी डिसीजन करवाते रहते हैं, और जब बिलीफ गलत हो तो एक्शन भी गलत ही होते हैं। दोस्तों, इंसान का सबसे बड़ा डर कोई नया बनना नहीं है, बल्कि पुराने वर्जन को छोड़ना होता है। हमारा पुराना वर्जन प्रिडिक्टेबल है, भले ही वो हमें दुख दे रहा हो, लेकिन हम उससे फैमिलियर हैं, और इंसान फैमिलियर चीज से सबसे ज्यादा चिपकता है। तो सेल्फ सबोटेज वही करता है जो आपका ओल्ड वर्जन चाहता है। वो आपकी ग्रोथ रोककर खुद को बचाता है। जैसे कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी अच्छे मौके के बिल्कुल पास थे, सब कुछ आपके फेवर में था, और अचानक आपने खुद ही कुछ ऐसा कर लिया जिससे मौका हाथ से निकल गया। जैसे एग्जाम के ठीक 1 दिन पहले पढ़ाई छोड़ देना, इंटरव्यू के दिन ही डर कर पीछे हट जाना, या अच्छी रिलेशनशिप में होते हुए भी खुद ही गलती करना। तो ये सब अचानक नहीं होता, ये हमारे अंदर की पुरानी बिलीफ्स और अनहील्ड वाउंड्स की वजह से होता है। यही है सेल्फ सबोटेज का रूट। तो अब जब आपको ये साइंस समझ आ गए कि आप खुद को कैसे रोक रहे हैं, तो सवाल आता है कि इन रूट्स को खत्म कैसे किया जाए, कैसे इनको तोड़ा जाए। किताब कहती है कि सेल्फ सबोटेज को खत्म करने का पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी भावनाओं को पहचानना। दोस्तों, हम अक्सर बाहर की प्रॉब्लम्स पर ध्यान देते हैं, जैसे पैसे की कमी, समय नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, लेकिन असली रूट प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप डर किस चीज से रहे हैं, तब तक कोई हैबिट, कोई गोल, कोई प्लान वर्क नहीं करेगा। इसलिए आप रुकते किसी बाहरी वजह से नहीं, आप रुकते हैं क्योंकि अंदर कोई अनहील्ड इमोशन, डर या पुरानी चोट अभी भी पड़ी हुई है। तो इसलिए अपने डर को नाम दो, क्योंकि कई बार डर उतना बड़ा नहीं होता जितना हम उसे सोच सोच कर बना लेते हैं। लेकिन जब आप उस डर को क्लियरली पहचान लेते हैं, जैसे मुझे फेल होने का डर है, मुझे लोगों की जजमेंट का डर है, या मुझे सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर है, तो अचानक वो डर उतना भारी नहीं लगता, क्योंकि क्लैरिटी हमेशा फियर को छोटा बना देती है। तो इसलिए छोटे स्टेप उठाओ, छोटे बदलाव और बड़ा असर। सेल्फ सबोटेज कोई एक रात में खत्म होने वाली चीज नहीं है, लेकिन छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स इसे कमजोर कर देते हैं। जैसे अगर कोई जिम जाने में डर रहा है, तो उसे पहले पूरा 1 घंटा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ 10 मिनट की वॉक से शुरू कर सकता है। ये छोटे स्टेप आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, और कॉन्फिडेंस आगे एक्शन करवाता है। और फिर कंफर्ट जोन से धीरे धीरे बाहर निकलो।
कंफर्ट जोन अचानक छोड़ने की चीज नहीं है, ये धीरे धीरे एक्सपेंड करने की चीज है। आप हर रोज बस 1% अनकंफर्टेबल काम करें, जैसे किसी से ईमानदारी से अपनी बात कहना, 5 मिनट एक्स्ट्रा वर्कआउट करना या नए काम की शुरुआत। ये छोटे डिस्कम्फर्ट आपको बड़ी ग्रोथ देते हैं। तो इसलिए खुद से लड़ने की बजाय खुद से बात करो, क्योंकि सेल्फ सबोटेज तब कम होता है जब आप खुद को क्रिटिक नहीं बल्कि फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं। मन डरता है तो आप उसे समझाइए, मन रुकता है तो आप उसे छोटे स्टेप दीजिए, मन डाउट करता है तो आप उसे रीअश्योरेंस दीजिए। किताब की सबसे ब्यूटीफुल लाइन यही है कि यू डोंट रिमूव द माउंटेन बाय फोर्स, यू अंडरस्टैंड इट एंड देन इट मेल्ट्स। दोस्तों, यह बुक एक बेहद इंपॉर्टेंट बात कहती है कि सेल्फ सबोटेज को खत्म करने का असली रास्ता विल पावर नहीं बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस ही है। क्योंकि प्रॉब्लम इमोशंस से आती है तो सॉल्यूशन भी इमोशंस को समझने से ही मिलेगा। इमोशनल इंटेलिजेंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी हर फीलिंग को दबा दें या हर टाइम पॉजिटिव बनकर जिएं, बल्कि इसका सिंपल सा मतलब है कि आप अपनी इमोशंस को समझें, पहचानें और उन्हें नाम दें, और ये समझ आपको ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो नेगेटिव इमोशंस आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम नहीं होते, नेगेटिव इमोशंस आपकी जिंदगी का हिडन लेसन होते हैं, और इन्हें समझने का नाम ही तो है इमोशनल इंटेलिजेंसी। तो जैसे ही आप अपनी इमोशंस को एनिमी की तरह देखना बंद करते हैं और उन्हें मैसेज की तरह सुनना शुरू करते हैं, तो आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इसलिए याद रखें कि हर नेगेटिव इमोशन एक मैसेज देता है। जैसे डर बताता है कि कहाँ ग्रोथ छुपी है, गुस्सा बताता है कि आपकी बाउंड्री कहाँ टूट रही है, दुख बताता है कि कौन सा हिस्सा अभी भी हील होना चाहता है, फ्रस्ट्रेशन बताता है कि आपकी लाइफ में क्या बदलने की जरूरत है। तो नेगेटिव इमोशंस आपको रोकने नहीं बल्कि गाइड करने आए हैं, लेकिन हम अक्सर इन्हें दबाते, इग्नोर करते या गलत समझते हैं। इससे वो इमोशंस और बड़े बन जाते हैं और फिर वही नेगेटिव इमोशंस सेल्फ सबोटेज बनकर उभरते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी कहती है कि इमोशंस को जज मत करो बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करो। जैसे आपके पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग आप कहते हैं कि मैं डर रहा हूँ तो मैं कमजोर हूँ, मैं दुखी हूँ तो कुछ गलत है। लेकिन जो आप अभी नया वर्जन बनकर उभरे हैं वो कहेगा कि मैं डर रहा हूँ तो इसका मतलब है कहीं ग्रोथ का कोई मौका होगा, मैं दुखी हूँ तो शायद कोई पुराना घाव हील नहीं हुआ होगा। तो इमोशंस सडनली प्रॉब्लम नहीं लगता, वो एक सिग्नल बन जाता है, एक मैसेज बन जाता है। तो अगर आप अपने इमोशंस को समझना शुरू कर देंगे तो आप एग्जैक्टली जान पाएंगे कि आपको क्या बदलना है, क्योंकि हर इमोशन कोई ना कोई मिसिंग पीस दिखाता है, जैसे कॉन्फिडेंस, बाउंड्री, क्लैरिटी, हीलिंग। और ये मिसिंग पीसेस समझना ही ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे आप जिम जाना चाहते हैं पर हर बार एंजाइटी महसूस होती है, पुराने वर्जन में आप कहेंगे कि मुझे जिम जाना पसंद नहीं है, छोड़ो नहीं जाता। वही नए वर्जन में आप पूछेंगे कि एंजाइटी क्या बता रही है, शायद आपको लगता है लोग जज करेंगे, या आप बिगनर होने से अनकंफर्टेबल हैं, या पास्ट में जिम का कोई बैड एक्सपीरियंस रहा होगा। जैसे ही आप ये मैसेज समझते हैं आपकी एंजाइटी कम होने लगती है और आप स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू कर देते हैं, और यही तो है ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद एक और बहुत गहरी बात आती है कि हीलिंग का मतलब सिर्फ दर्द से बाहर आ जाना नहीं होता, बल्कि हीलिंग का मतलब है अपने पुराने वर्जन को छोड़कर एक नया वर्जन बन जाना, यानी आइडेंटिटी शिफ्ट। जब तक आपकी आइडेंटिटी वही पुरानी रहेगी, आपकी हैबिट्स, इमोशंस और डिसीजंस भी वही पुराने होंगे, और जब तक डिसीजंस नहीं बदलते लाइफ भी नहीं बदलती। इसलिए असली हीलिंग है खुद को नए नजरिए से देखना, नई बिलीफ अपनाना और नया वर्जन बनाना। हम में से बहुत लोग अपने पेन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं कि मैं हमेशा इनसिक्योर रहता हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझे कंसिस्टेंसी नहीं होगी, या फिर मेरे साथ हमेशा गलत होता है। लेकिन ये बातें सच नहीं होती, ये सिर्फ आपका पुराना अनुभव होता है, और धीरे धीरे हम उसी अनुभव को अपना सच समझने लगते हैं। तो हीलिंग कहती है कि आप वो नहीं हैं जो आपके साथ हुआ था, बल्कि आप वो हैं जो आप अब बनना पसंद करते हैं। हीलिंग एक प्रोसेस नहीं, यह एक परमिशन है। ये वो मोमेंट है जब आप खुद से कहते हैं कि मैं अब परेशान नहीं रहना चाहता, मैं अब वही पैटर्न्स रिपीट नहीं करूंगा, मैं अब अपने लिए कुछ अच्छा सोचूंगा और मैं अपने इस नए वर्जन को अपनाता हूँ। तो ये परमिशन जब दिल से मिलती है तो आपका दिमाग, आपकी हैबिट्स और आपकी फीलिंग्स उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगती हैं। नए वर्जन के साथ नए चॉइसेस आते हैं और आइडेंटिटी शिफ्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक लड़की हमेशा लोगों की बातों से डर जाती है, उसे लगता है कि लोग उसे जज करेंगे, तो ये उसकी पुरानी आइडेंटिटी है।
लेकिन हीलिंग तब स्टार्ट होती है जब वो खुद से पूछती है कि अगर मैं कॉन्फिडेंट वर्जन होती तो मैं अभी क्या करती, और वो फैसला लेती है कि वो पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप ज्वाइन करेगी चाहे उसको डर लगे। ये डिसीजन डर हटने के बाद नहीं आता, ये डिसीजन आइडेंटिटी बदलने के बाद आता है। अब सवाल ये है कि अगर माउंटेन इज यू, यानी असली पहाड़ आप खुद ही हैं, तो इस पहाड़ पर चढ़ना कैसे शुरू किया जाए, क्योंकि पहाड़ कोई एक दिन में नहीं चढ़ा जाता। ठीक वैसे ही खुद को बदलना भी कोई बड़ी जंप से शुरू नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे लगातार उठाए गए स्टेप्स पे होता है। तो इस जर्नी को आसान बनाने के लिए बुक हमें कुछ प्रैक्टिकल टूल्स देती है। जैसे टूल नंबर 1 है रिप्लेस सेल्फ डाउट विद सॉलिड एविडेंस, यानी जब भी आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमला कौन करता है? आपके अंदर बैठा सेल्फ डाउट कि मुझसे नहीं होगा, मैं कंसिस्टेंसी नहीं रख पाऊंगा। लेकिन किताब कहती है कि सेल्फ डाउट को हटाओ मत, उसे साबित करो कि वो गलत है। तो कैसे करना है ऐसा? पहले पास्ट एविडेंसेस निकालो और छोटी विंस लिखो। जैसे आज मैंने 10 मिनट वॉक किया, एक पेज पढ़ा या एक टास्क पूरा किया। ये छोटे विंस आपके दिमाग को बताते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे स्टेप्स और टूल्स बुक में दिए गए हैं, जैसे चेंज योर एनवायरनमेंट, नॉट जस्ट योर विल पावर, बिल्ड 1% डेली इंप्रूवमेंट माइंडसेट। पर साथ ही हमें एक ही बात याद रखनी पड़ेगी कि माउंटेन पर चढ़ते वक्त, यानी इन पहाड़ों पर चढ़ते वक्त, एक चीज हमें सबसे भारी लगती है, वो है हमारा पुराना दर्द, हमारा ट्रॉमा। और सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि ट्रॉमा का मतलब सिर्फ पुराना एक्सीडेंट, हार्ट ब्रेक या कुछ एक्सट्रीम घटना होती है। लेकिन किताब कहती है कि ट्रॉमा का मतलब है आपकी कोई भी वो पुरानी याद जिसने आज तक आपके अंदर एक डर, एक बिलीफ या एक बिहेवियर पैटर्न को जकड़ कर रखा था। कभी वो बचपन की कोई बात हो सकती है, कभी फैमिली का प्रेशर, कभी किसी का ताना, तो कभी वो साइलेंस जो आप खुद आज तक अपने अंदर लेकर घूम रहे हैं। ट्रॉमा को डील करने का पहला स्टेप होता है उसे दुश्मन मत बनाओ, बल्कि उसे फील करो और समझो कि वो हम ऐसा फील क्यों कर रहे हैं, और उस ट्रॉमा को नाम दो। ट्रॉमा को नाम देने के बाद अपने डॉट्स को कनेक्ट करो कि आज की प्रॉब्लम कल के अनुभव से आती है। तो कल आपने ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया था जो आज आपको ये प्रॉब्लम फील हो रही है। उसके बाद ट्रॉमा को रीराइट करो कि पुराने मीनिंग को नया मीनिंग दो। जैसे मैं कैपेबल नहीं हूँ ये कहने की बजाय आपने कहना कि मैं कैपेबल हूँ, बस उस वक्त मुझे कोई गाइड नहीं कर पाया। तो मीनिंग बदला तो ट्रॉमा का असर कम होगा। उसके बाद अलाउ योरसेल्फ टू फील, बिना जज किए। ऐसा करने के बाद बारी आती है ब्रेक थ्रू की, यानी वो पल जब पहाड़ टूटता है और रास्ता बनता है। ब्रेक थ्रू कोई बड़ा ड्रामेटिक मोमेंट नहीं होता, कोई लाइटिंग नहीं गिरती, कोई लाइफ अचानक 180 डिग्री नहीं घूमती। किताब कहती है कि ब्रेक थ्रू तब होता है जब आप पहली बार अपने माइंड के अगेंस्ट नहीं, अपने माइंड के साथ काम करना शुरू करते हैं। मतलब पहली बार आप खुद के एनिमी नहीं, खुद के पार्टनर बन जाते हैं। और ब्रेक थ्रू तब होता है जब आप अपनी भावनाओं से भागना बंद कर देते हैं। पहले हर गुस्सा, डर, उदासी आपको कमजोर लगती थी, अब आप समझते हो कि ये इमोशन सिग्नल है, प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको उदासी फील हो रही है तो रेस्ट चाहिए, फियर है तो सेफ्टी चाहिए, एंगर है तो बाउंड्रीज चाहिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग ही आपके अंदर की पहली दरार है जिससे रोशनी अंदर आती है। ब्रेक थ्रू उस दिन नहीं होता जब सब परफेक्ट चले, बल्कि ब्रेक थ्रू उस दिन होता है जब आप गलती के बाद भी खुद को उठाते हैं, खुद को जज नहीं करते और ट्रैक पर वापस आ जाते हैं। तो आपको फाइनली समझ आ जाता है कि आपको किसी और से नहीं, अपने अंदर की छुपी हुई ताकत से लड़ना है, और वही ताकत आपकी नई जिंदगी का दरवाजा खोलती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप किताब द माउंटेन इज यू को पढ़ सकते हैं। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।